हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में बच्चों हम वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हर एक का मीनिंग हम लोग सीखेंगे और लगभग 100 के आसपास हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको सिखाने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर वर्ड है हमारा वो है पंजीकरण। पंजीकरण का इंग्लिश जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। जैसे आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। हिंदी में उसको पंजीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति यानी जो पढ़ा लिखा हो। अनएजुकेटेड का मतलब है अनपढ़ व्यक्ति यानी अशिक्षित व्यक्ति। आप इसको अशिक्षित भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मासूम यानी इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। और एक वर्ड इसी से और जुड़ता है, इनोसेंसी, है ना, तो उसको कहते हैं मासूमियत। इनोसेंसी मतलब मासूमियत। ठीक है, चलिए आगे। असंतुष्ट। असंतुष्ट का मतलब होता है अनसेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट और अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। आपसी। आपसी का मतलब म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब आपसी। समुदाय यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी समुदाय। मुक्त करना यानी डिस्चार्ज करना। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो आपको कुछ दिन बाद डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्त करना। ठीक ना। पीढ़ी यानी जनरेशन। पीढ़ी मतलब जनरेशन। फिर है सिर दर्द। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेडेक। हेडेक यानी सिर दर्द। ACHE एक का मतलब होता है दर्द और हेड उसमें जुड़ गया तो हेडेक यानी सिर दर्द हो गया। ठीक है, आगे। श्रेष्ठ यानी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत बढ़िया या श्रेष्ठ, एकदम उच्च गुणवत्ता का। ठीक है। समाधान निकालना यानी ओवरकम। समाधान यानी ओवरकम। दर्द निवारक। दर्द निवारक यानी पेन किलर। जैसे आप पेन किलर टैबलेट लेते हैं ना, तो वो दर्द निवारक यानी दर्द को दूर करता है, दर्द को खत्म करता है, यानी पेन किलर। ठीक है, तो दर्द निवारक यानी पेन किलर। जायदाद यानी प्रॉपर्टी। जायदाद मतलब प्रॉपर्टी। ठीक है। उपलब्ध कराना। प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब क्या होता है बच्चों? उपलब्ध कराना। ठीक है, ध्यान से हर एक चीज़ सुनते जाइएगा। बस आपको क्या करना है, सुनना ही है, आपके सारे याद होते चले जाएंगे। ठीक है। निष्ठावान। निष्ठावान का मतलब होता है लॉयल। लॉयल यानी निष्ठावान। तेजी से। रैपिडली। रैपिडली बहुत एकदम तेजी से। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई है और आप उससे रैपिडली रिकवर कर रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से आप इसको रिकवर कर रहे हैं, बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे रैपिडली। ठीक है, चलिए। कभी कभार। कभी कभार मतलब रेयरली। रेयरली कभी कभार। आप कभी कभार स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उसको रेयरली कहेंगे। जैसे महीने में 1-2 बार चले गए तो वो कभी कभार की गिनती में आ जाएगा, यानी रेयरली। समीक्षा यानी रिव्यू। रिव्यू। रिव्यू का मतलब हो गया समीक्षा। निकासी यानी विथड्रॉल। विड्रॉल। जैसे आप पैसे निकालते हैं ना तो उसमें लिखा रहता है विड्रॉल, है ना, तो विड्रॉल मतलब निकासी। लगभग। अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग। हालांकि। हालांकि इसको कहते हैं आल्दो। आल्दो। इसको आल्थो नहीं पढ़ते हैं, ऐसा मत पढ़िएगा। क्या पढ़ते हैं? आल्दो यानी हालांकि। दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। बेहतर अनुभव। बेटर एक्सपीरियंस। बेटर का मतलब बेहतर और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। गड़बड़। मेस्ड अप। गड़बड़ यानी मेस्ड अप। प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। ठीक है। शुरुआती। बिगनर, है ना, शुरुआती यानी बिगनर्स। जमा यानी डिपॉजिट। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो विड्रॉल और एक डिपॉजिट मतलब जमा करना। ठीक है, तो डिपॉजिट का मतलब जमा। सुविधाएं। फैसिलिटीज़। फैसिलिटी मतलब सुविधा और फैसिलिटीज़ का ये प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं। ठीक है, आगे। पहले का यानी प्रीवियस। प्रीवियस यानी पहले का और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे का। ठीक है, चलिए। जानकारीपूर्ण यानी इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव यानी जानकारीपूर्ण। अपरिचित व्यक्ति यानी स्ट्रेंजर। इसको आप अजनबी भी कह सकते हैं। ठीक है, अजनबी यानी अपरिचित व्यक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेंजर कहते हैं। उपयोगी यानी हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब उपयोगी। एहसानमंद। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल
एहसानमंद। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक। आमतौर पर, जनरली, जनरली यानी आमतौर पर। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक और क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मकता। समझ में आ गया? चलिए। कंपटीशन यानी मुकाबला। कंपटीशन मतलब मुकाबला। सडनली यानी अचानक से, है ना। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपके सामने एक, मान लीजिए कि कुत्ता आ गया, अचानक से आया, तो उसको आप सडनली बोलेंगे, है ना। सडनली एक कुत्ता आ गया यानी अचानक से एक कुत्ता आ गया। निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनते हैं ना, तो निर्माण कार्य वहाँ चल रहा होता है, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। विचारधारा यानी थिंकिंग। विचारधारा मतलब थिंकिंग। अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक। अब अवलोकन करना यानी ऑब्जर्व। ठीक है। ऑब्जर्व यानी अवलोकन करना। घिनौना, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग यानी घिनौना। विलंब यानी डिले, या फिर देरी भी कह सकते हैं। विलंब का मतलब क्या होता है? देरी, है ना। तो डिले यानी देरी। सहायक, हेल्पर। हेल्पर, हेल्पर मतलब सहायक होता है। निवेश करना यानी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इस समय ऐड खूब ज़्यादा देखते होंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना। ठीक है। आगे यानी फर्दर। संपूर्ण, ओवरऑल, ओवरऑल। और संपूर्ण का एक और इंग्लिश में मीनिंग होता है होल, WHOLE। होल मतलब पूरा या संपूर्ण। ठीक है। ओवरऑल मतलब भी संपूर्ण होता है और होल मतलब भी संपूर्ण होता है। अलग, सेपरेट, सेपरेट, है ना। सेपरेट मतलब अलग। जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे आपका रूम सेपरेटेड है, सेपरेटेड का मतलब आपका रूम अलग है, सिर्फ आप उसमें रहते हैं। ठीक है। तो सेपरेटेड मतलब अलग। ध्यान सूची, वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट यानी ध्यान सूची। विशेषताएं, फीचर्स। फीचर्स यानी विशेषताएं। जैसे किसी मोबाइल की फीचर्स होते हैं कि उसमें कैमरा कितना है, उसमें और सारी चीज़ें, रैम रोम कितना है ना, कितना उसमें मेमोरी का कार्ड है, कैसे लग सकता है, ये सारी चीज़ उसके फीचर्स हो गए। फीचर यानी विशेषताएं। संपर्क यानी कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब संपर्क। संबंधित, रिलेटेड। रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब संबंधित। ठीक ना। नाजुक यानी क्रिटिकल। क्रिटिकल कंडीशन, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो नहीं कहते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में है ना, तो उसको कहते हैं नाजुक स्थिति। क्रिटिकल कंडीशन यानी नाजुक स्थिति। गलत, इनएक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सही, एकदम एक्यूरेट, यथार्थ। इनएक्यूरेट का मतलब गलत। ठीक है। विकल्प, ऑप्शन। ऑप्शन, आपके प्रश्न में भी विकल्पीय प्रश्न आते हैं कि नहीं, तो विकल्प आप उनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑप्शन कह देते हैं। तो ऑप्शन यानी होता है हिंदी में विकल्प। ठीक ना। कुछ यानी समथिंग। समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। ठीक है। त्रुटियां यानी एरर, एरर्स। त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि का मतलब एक तरह से गलती ही कह लीजिए, है ना। एरर यानी गलती और एरर्स मतलब गलतियां या त्रुटियां। ठीक है। मुसीबत यानी ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत। आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में हूं, ऐसे कह सकते हैं आप। सुझाव यानी सजेशन। सजेशन यानी सुझाव। ठीक है। उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग, जैसे कि किसी फैक्ट्री में अगर बिस्किट बन रहे हैं, है ना, तो बिस्किट जो बन चुका है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा, यानी उत्पाद। उस फैक्ट्री से क्या बनकर निकल रहा है? बिस्किट बनकर निकल रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो बिस्किट है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रोत्साहित करना यानी एनकरेज। एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, है ना। और एक वर्ड होता है इसी का अपोजिट, उल्टा, वो होता है डिस्करेज, है ना। तो डिस्करेज का मतलब होता है कि हतोत्साहित करना, है ना, हतोत्साहित करना। और प्रोत्साहित मतलब एनकरेज। समानांतर यानी पैरेलल। ठीक है। समानांतर मतलब पैरेलल। औसत यानी एवरेज। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। पूरी तरह से, कंप्लीटली। कंप्लीटली यानी पूरी तरह से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल। बार बार, अगेन एंड अगेन। बार बार यानी अगेन एंड अगेन। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अवसर या मौका। ठीक है। अनुचित यानी डिसरेस्पेक्टफुल। डिसरेस्पेक्टफुल यानी अनुचित। भुगतान यानी पेमेंट। जैसे आप कुछ सामान खरीदे और पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं भुगतान करना या पे करना या पेमेंट। ठीक है। साथ में, टुगेदर।
टुगेदर मतलब साथ में। अपने आप, इट सेल्फ, अपने आप का मतलब इट सेल्फ। मौसम, वेदर, वेदर WEATHER, वेदर का मतलब होता है मौसम। बल्कि, रादर, रादर मतलब बल्कि, ठीक है। प्रदान करना यानी प्रोवाइड या फिर उपलब्ध कराना या देना, ठीक है। तो प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना या प्रदान करना। आगे देखिएगा, बकवास यानी रबिश। व्हाट रबिश, क्या बकवास है, ऐसे बोलते हैं ना, तो रबिश यानी बकवास। प्रतिबिंबित होना यानी रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित होना। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। जैसे आप अगर शीशे के सामने खड़े हैं, है ना, जो मिरर होता है उसके सामने खड़े हैं, तो आपका एक इमेज बन जाता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे तेजी से यानी क्विकली, क्विकली तेजी से। वित्त यानी फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं ना, उसको हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मतलब वित्त। मान लेना, सपोज, हम मैथ्स में जैसे माना इसकी आयु x वर्ष है, तो हम वहाँ पर x मान रहे हैं आयु, यानी हम सपोज कर रहे हैं, तो सपोज का मतलब होता है मान लेना। आकर्षक यानी चार्मिंग, या फिर इसी को आप अट्रैक्टिव भी कह सकते हैं। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है। बर्बाद हो गया, डैमेज्ड, है ना, खराब हो गया, कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं तो उसको कहते हैं ना कि डैमेज हो गया, यानी बर्बाद हो गया, खराब हो गया, डैमेज्ड, ठीक है। आविष्कार किया यानी इन्वेंटेड। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, है ना, आविष्कार करना, और इन्वेंटेड का मतलब हो गया आविष्कार किया, और इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, ठीक है, खोज। इन्वेंशन मतलब खोज, या कोई चीज़ आविष्कार कर दिया, बना दिया, तो वो इन्वेंशन होता है। उड़ान भरना, टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी उड़ान भरना। गायब होना, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग यानी गायब होना। आगे देखिएगा, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। जैसे आप अपने दोस्त को कुछ दिए, तो उसके बदले में वो कुछ दूसरा आपको दिया, है ना, तो ये आदान प्रदान हो गया। आप उसको कुछ दिए, वो आपको कुछ दिया, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज, एक के बदले दूसरा कुछ दे देना, है ना। लड़खड़ा कर गिरना, स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ा कर गिरना। सुधारना, इम्प्रूव, इम्प्रूव योरसेल्फ नहीं कहते हैं, यानी अपने आप को सुधारो, ठीक है। वादा करना यानी प्रॉमिस, आप तो जानते ही होंगे, है ना, प्रॉमिस मतलब वादा करना। आगे देखिएगा, पढ़ा लिखा यानी एजुकेटेड, ये तो हमने बात किया ही था, है ना। पढ़ा लिखा मतलब कि शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड व्यक्ति। लालची, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। घमंडी, एरोगेंट, ठीक है। संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड। डरावना यानी फियरफुल, फियर यानी डर होता है, FEAR, फियर यानी डर, और फियरफुल मतलब डरावना। बनावटी, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, ठीक है। सजा, पनिशमेंट, पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, सजा, ठीक है। आगे देखिएगा, घोटाला, स्कैम, स्कैम, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में भी व्यापम घोटाला जो हुआ था ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि व्यापम स्कैम जो हुआ था, ठीक ना, तो स्कैम यानी घोटाला। परिस्थिति यानी सिचुएशन, परिस्थिति मतलब क्या होता है बच्चों, सिचुएशन, ठीक है। आगे देखिएगा, एजुकेशन, एजुकेशन तो आप जानते होंगे, बहुत ही सीधा सरल सा शब्द है, शिक्षा, जिसका मतलब होता है शिक्षा, यानी एजुकेशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि आप डेली यूज़ करते हैं, डेली उन कहीं ना कहीं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है। उन्हीं मीनिंग्स को इस वीडियो के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना, अच्छे से सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए। जय हिंद।